अब भारत में आया भयंकर तूफान। भारत के 5 बड़े साइक्लोन कौन से हैं जिसने मचाई है खूब तबाही। साइक्लोन से बचाव के लिए भारत सरकार ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई और अपनाई है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय साइक्लोन 14 से 15 जून तक गुजरात पहुंचेगा। इस साइक्लोन का सेंटर अरब सागर है, जहां से ये आगे बढ़ रहा है। गुजरात में पिछले 100 सालों में ये 5वां बड़ा साइक्लोन होगा, लेकिन भारत में कई बार इस तरह के भयंकर साइक्लोन आ चुके हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं 5 बड़े साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। तो 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, जिस साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई थी। 25 अक्टूबर 1999 को अंडमान सागर में उठे इस साइक्लोन की रफ्तार करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिस वजह से इस साइक्लोन से सबसे ज्यादा तबाह होने वाला राज्य ओडिशा था, जहां जमीन तक धंसने लग गई थी। 5 से 6 मीटर ऊंची लहरें समंदर से करीब 35 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। इसकी वजह से करीब 16 लाख मकान तबाह हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9,887 लोग इस तूफान में मारे गए थे। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि तूफान की वजह से करीब 30,000 लोगों की जान गई थी। करीब 1.25 करोड़ लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस तूफान की वजह से करीब 3200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार की ओर से ओडिशा को करीब 2200 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। भारत के अलावा म्यांमार और बांग्लादेश भी इस तूफान से प्रभावित हुए थे। म्यांमार में 10 और बांग्लादेश में 2 लोगों की इस तूफान से मौत हुई थी। इस तूफान से हुए विनाश से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को 2 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। फिर 2013 में फेलिन तूफान आया था। इस साइक्लोन ने भी ओडिशा में भयंकर तरह से तबाही मचाई थी। अक्टूबर 2013 में आए इस तूफान की वजह से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 50 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई थी। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफान का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार तक हुआ था। लेकिन इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाह ओडिशा को ही किया था। इसकी वजह से करीब 12 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। फिर 2014 में आया हुदहुद तूफान। उसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये तूफान इतना भयंकर था कि इससे यूपी भी अफेक्ट हुआ। अक्टूबर 2014 में आए हुदहुद तूफान ने भारत में भयंकर तबाही मचाई थी। इस तूफान की शुरुआत 6 अक्टूबर को अंडमान सागर में हुई थी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ओडिशा को तबाह कर दिया था। इस तूफान की वजह से 124 लोगों की मौत हो गई थी। इसका असर उत्तर प्रदेश तक भी देखा गया था, जहां 18 लोगों की मौत हुई थी। इस तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया था। फिर उसके बाद 2016 में आया वर्धा साइक्लोन। इस साइक्लोन ने भी भारत के दक्षिण राज्यों को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। थाईलैंड में आई बाढ़ की वजह से ये तूफान आया था। भारत में इस तूफान की वजह से 18 लोगों की मौत हुई थी। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गया था और लाखों पेड़ तबाह हो गए थे। 10,000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए थे। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही चेन्नई और अंडमान निकोबार में हुई थी। चेन्नई में कई दिनों तक एयरपोर्ट बंद रहे थे। उसके बाद 2020 में पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था, जिसने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के इलाकों को काफी ज्यादा तबाह कर दिया था। तो एक के बाद एक साइक्लोन भारत को नुकसान पहुंचाता रहा, जिसके बाद इंडिया ने साइक्लोन का सामना करने की स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें साइक्लोन को ट्रैक करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। अगर ये पता चल रहा है कि साइक्लोन कहाँ है और कब तक आएगा, तो उससे पहले वहां के लोगों को हटाना इजी हो जाता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में आए फेलिन तूफान, 2014 में हुदहुद, 2016 में वर्धा, 2018 में तितली, 2019 में फनी और बुलबुल, 2020 में अम्फान के टाइम पर साइक्लोन वार्निंग सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया था। अब बिपरजॉय कितना तबाही मचाता है ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल सरकार प्रभावित इलाकों से लोगों को हटा रही है। बिपरजॉय से जुड़े सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।